वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में कि सैस के अंदर हम वाइल लूप जो है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ VS कोड में। सो गाइस, तो मैं VS कोड में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम वाइल लूप के लिए एक वेरिएबल जो है वो बनाते हैं, जिसके जरिए से जो हमारी अल्ट्रेशन होती है वो हम काउंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल बना लूँगा, जिसका मैं नाम रख सकता हूँ $i में उसका नाम जो है वो रख लेता हूँ और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1। उसके बाद जो है वो हम जो हमारी लूप होगी वाइल वो हम शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा @while। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो है हमें कंडीशन बतानी होती है कि हमने ये लूप कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो चलानी है, मतलब हमें कितनी अल्ट्रेशन जो है वो इस लूप की चाहिए। तो उसके लिए जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है तो उसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ $i एंड देन उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये 5 दफ़ा जो है वो चले। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा <=5 एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफाइन करनी है या अगर हमने क्लासेस जनरेट करनी है तो वो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइटम की क्लास जो है वो जनरेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आइटम की क्लास जनरेट कर लूँगा। उसके बाद मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉन्ट साइज 20 पिक्सल एंड देन उसके बाद जब हम ये डिफाइन कर लेंगे अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह, तो हमें जो आई का वेरिएबल है उसको जो है वो हमने इंक्रीमेंट भी जो है वो करना है, मतलब कि उसकी वैल्यू को जो है वो चेंज भी करना है वाइल लूप के अंदर। जो हमने इससे पहले फॉर लूप पढ़ी थी उसके अंदर जो इंक्रीमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन हमें इसके अंदर जो है वो इसको डिफाइन करना पड़ता है कि हमने इसको कितना इंक्रीमेंट जो है वो करना है। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे इसको 1 इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ कि मैं पहले 1 हो फिर 2 3 इस तरह इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा $i एंड देन उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं कॉलन लगा लूंगा, फिर $i के अंदर में जो है वो +1 कर दूंगा। तो मतलब हर आइटरेशन के ऊपर इसके अंदर जो है वो +1 हो जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 5 क्लासेस हैं वो आइटम की वो जनरेट हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो हमारे पास जो है वो 10 क्लासेस जो है वो जनरेट हो जाएंगी। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे 5 क्लासेस जो है वो जनरेट करूँगा। सो इसके बाद जो अगर हमने क्लासेस का नाम चेंज करना है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे आइटम 1 आइटम 2 इस तरह से आ जाए, तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे इंटरपोलेशन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन लगा देता हूँ। तो उसके लिए जो हमारा $i का वेरिएबल है हम उसको यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली $i जो है वो लिख लूँगा। तो हमारी क्लासेस जो है वो इस तरह से जो है वो बन जाएंगी। इसके साथ अगर हमने कुछ कॉन्कैटिनेट करना है तो उसके लिए हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ ए कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा ए। तो यहाँ पे सबके साथ जो है वो ए इस तरह से जो है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं इसको यहाँ से जो है वो मिटा देता हूँ। सो अभी यहाँ पे हमने ये क्लासेस जो जनरेट कर लेंगे तो उसके अंदर जो अगर हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो वो हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। हाइट में यहाँ पे रख लेता हूँ 200 पिक्सल एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो विड्थ है उसको मैं यहाँ पे 200 पिक्सल जो है वो रख लेता हूँ। अगर मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ हाइट और विड्थ को, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो $i की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, मतलब कि हर जो आइटम होगी सबकी विड्थ जो है वो अलग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे भी इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूँगा एंड देन इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी जो है वो हम कोई सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो सेट कर लेता हूँ। डार्कन जो फंक्शन हमने पढ़ा था उसके ज़रिए से मैं यहाँ पे कलर जो है वो सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो सेट कर देता हूँ या मैं क्रिम्सन कलर जो है वो सेट करता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम परसेंटेज बताते हैं कि हमने कलर है उसको कितना डार्क जो है वो करना। तो मैं यहाँ पे $i जो है हमारा काउंटर वेरिएबल जो हमने लूप के अंदर जो है वो यूज़ किया है, तो इसको मैं किसी परसेंटेज से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 3% से जो है वो मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे HTML के अंदर यहाँ पे कुछ आइटम्स जो है वो बनाए हैं इस क्लासेस के नाम से। तो मैं यहाँ पे जो है वो इनको लाइव सर्वर के जरिए ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से जो है वो दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कलर जो है वो थोड़ा कम डार्क हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज को जो है वो बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो 30% जो है वो लिख लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कुछ मार्जिन भी जो है वो ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लूँगा। मैं यहाँ पे इनके अंदर 20 पिक्सल का मार्जिन जो है वो ऐड कर लेता हूँ। तो मैं वापस से ब्राउज़र के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो सारे आइटम्स जो है वो जनरेट हो गए हैं। सो इस तरह से जो है वो हम वाइल लूप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं एंड देन उस वेरिएबल की जो है वो हम एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, मतलब कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो होती है। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं और फिर उस वैल्यू जो वेरिएबल होता है उसको जो है वो हम इंक्रीमेंट करवा सकते हैं, मतलब कि इंक्रीमेंट हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। हमने इसको इंक्रीमेंट बाय 1 करना है 2 करना है तो वो हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वाइल लूप जो है वो समझ आ गई होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।